विश्राम सभी का पूरा हो गया होगा। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए सभी अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। पंजों को आसन की ओर तान दें अच्छे से। अब धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए और दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, आसन से पीछे की ओर ले जाएं और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींच दें और नीचे वाला भाग नीचे की ओर अच्छे से खींच दें। कुछ क्षण रुकें। और श्वास को ढीला करें। एक बार पुनः खिंचाव देंगे। नीचे का हिस्सा नीचे की ओर तान दे और ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर तान दे अच्छे से। हमारे शरीर के संपूर्ण हड्डियों के जोड़ मांसपेशियां में प्रभाव महसूस करें। शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ सुस्ती दूर हो रही है हमारी। अब करेंगे नावासन की तैयारी। उसके लिए दोनों पंजों को आसमान की ओर ले जाएं, 90 डिग्री तक लेकर आए। श्वास भरते हुए घुटने ना मुड़े। अब दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लेकर आए और दोलन प्रारंभ कर दें। 10 बार आवृत्ति ले लें। जब हम पीछे जाएं तो हमारे पंजे आसन पर लगते हुए और जब हम आगे की ओर जाएं तो हमारे दोनों हाथ पंजों से आगे निकल जाएं। हमारी रीढ़ लचीली होती हुई रीढ़ की सुंदर मालिश होती है। इस क्रिया में हम दो आसन का लाभ ले रहे हैं, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। सभी साधक बहुत सुंदर कर रहे हैं। दस आवृत्ति हो जाए तो वापस आ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर ले और दंडासन में आ जाएंगे सभी साधक। दोनों पैर आगे से खुले हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद करके लिए गए सुप्त ताड़ासन और नावासन का प्रभाव महसूस करेंगे। किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ा हमारे। श्वासें सामान्य कर लें। गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। 3 बार श्वासें सामान्य कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। विश्राम हुआ पूरा। अब लेते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लें। पंजों को आगे की ओर तान दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे से भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं और अच्छे से तान दें। जितना अच्छा हम ऊपर की ओर तानेंगे अपनी भुजाओं को, उतना हमारा आसन बहुत सुंदर बनेगा। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर, भुजाओं से आगे की ओर झुकते जाएं और अपनी हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकेंगे।
पेट के सभी अवयव पर प्रभाव पड़ता हुआ नाभि मंडल प्रभावित होता हुआ। अब जिन साधकों के हथेलियां आगे निकल पंजों से आगे निकल गई हैं, वो अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे, पैर के अंगूठे को अपने हाथों से पकड़ लें और अपनी ओर खींचेंगे अंगूठे को। आपकी पीठ लचीली बनती हुई, पाचन अंग एवं जठराग्नि तीव्र होती है इससे। अब अपनी दोनों कोहनियों को आसन पर लगाएं और माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, प्रभाव को बंद नेत्रों में महसूस करते रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापसी भुजाएं एवं पीठ को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। भुजाओं को कानों से सटिक दें। एक बार फिर से ऊपर की ओर अच्छे से तान दें शरीर को। और अब दाएं बाएं से दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, कंधों पर प्रभाव को महसूस करते हुए बहुत धीमी गति से। विश्राम लें, श्वास सामान्य कर लें सभी अपनी, और दोनों हाथों को दाहिनी ओर लगाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में एड़ी पंजे पीछे से लाएं, दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखें, पीछे से अंगूठे हमारे मिले हुए हो और हमारा पृष्ठभाग एड़ियों पर हो, कमर गर्दन सीधी हो। श्वास सामान्य कर लें। ये एकमात्र आसन जो खाना खाने से पहले हम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। पाचन निष्कासन इससे अच्छा बनता है, वज्र नाड़ी प्रभावित होती है। विश्राम सभी का पूरा हो गया होगा। अब हम लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। सभी अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की ओर अच्छे से तान दें। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला कर लें। पीछे से पंजों में भी फासला कर ले, पंजे आसन पर लेटे हुए। अब दोनों हाथों से कमर पे लेके जाएं, उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे की ओर, और अंगूठे से अपनी रीढ़ की अंतिम गोटी की मालिश करेंगे। अब अच्छे से अधिकतम श्वास भरें और कमर को पीछे की ओर प्रभावित करें। रीढ़ की सभी गोटियां हमारी प्रभावित होती हुई कुछ क्षण रुकेंगे। प्रभाव को महसूस करते रहें, क्रिया के प्रभाव को महसूस करते रहें। अब जो साधक दायां हाथ पीछे ले जाएं, अपनी एड़ी के पृष्ठभाग एड़ी के पर लगाने का प्रयास करें, और बायां हाथ भी ले जाएं। जो साधक नहीं ले जा सकते दोनों हाथ, वो एक एक करके ले जाएं। कुछ क्षण रुकें। घुटनों से जंघा तक का भाग हमारा सीधा रहे। श्वास से सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। कुछ क्षण रुकेंगे। गर्दन की मांसपेशियां प्रभावित हो रही हैं, हमारी जंघाओं की मांसपेशियां प्रभावित हो रही हैं, कंधे पर प्रभाव पड़ता हुआ। अब आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। पहले एक हाथ कमर पे लाएंगे, फिर दूसरा हाथ। अब कमर सीधी करें और वापस वज्रासन में आ जाएंगे।
दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, बंद नेत्रों के प्रभाव महसूस करें। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं इस आसन से। सभी अंगों में प्राणों का रक्त संचार होता है। फेफड़ों में श्वास लेने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। बहुत अच्छा आसन उष्ट्रासन। अब हम लेंगे मंडूकासन भाग 1। उसके लिए दोनों भुजाएं सामने की ओर लेकर आए, हथेलियों का रुख आसन की ओर, अच्छे से तान दे आगे की ओर, भुजाओं को कंधे जितना फासला हो दोनों में। मुठियां बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। अब दोनों मुठियों को नाभि के दाएं बाएं लगा लेंगे और इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा अंगूठा मूल जो है नाभि की ओर रहे। पेट पर दबाव बनाए इससे। अधिकतम श्वास भरें, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर ताने और अपनी गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं और धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते जाएंगे। दोनों कोहनियां हमारी शरीर से सटी रहें, गर्दन ऊपर की ओर रहे। सामान्य श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कुछ क्षण रुकें। मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी। मोटापा दूर होता है इससे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब हम इसकी दूसरी स्थिति लेंगे। उसके लिए बाएं हथेली का कप बनाएं और अपने नाभि मंडल पे रख लें, नाभि पे रख लें और दाएं हाथ से ऊपर से उसको रख लें। नाभि पे दबाव बनाएं। अधिकतम श्वास भरें, गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, शरीर को अच्छे से तान दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते जाएं। गर्दन हमारी ऊपर की ओर ही रहे। ध्यान रहे हमारा पृष्ठभाग एड़ियों से ना उठे। हमारे लीवर, गुर्दे, पैनक्रियाज पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, नाभि के दोष दूर होते हुए। कुछ क्षण रुके, रुकने में लाभ। अब आ जाएं वापस धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आते हुए पेट के बल आ जाएं और दाईं ओर से शिथिल आसन में विश्राम कर लेंगे। दायां हाथ, दायां पैर सीधा, बायां हाथ और बायां पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, दायां कान आसन पर लगा हुआ। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये आसन रामबाण। तनाव एवं थकान दूर होती है। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। 4 बार इस आवृत्ति को ले लें। अनिद्रा के दोष दूर होते हुए। फेफड़ों में हमारे शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, जिससे काफी सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं। श्वास सामान्य हो गई होंगी, विश्राम पूरा हुआ। अब हम लेंगे सर्पासन का अभ्यास। सभी साधक पेट के बल आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को हम अपने कमर के पीछे लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बना लें और दोनों हथेलियों में दोनों उंगलियां फंसा लें और उंगलियों को पीछे की ओर मोड़ दें।
और गहरा लंबा श्वास भरें, आगे से गर्दन और पीछे से पैरों को, घुटनों को उठा दें और दोलन प्रारंभ कर दें। भरी हुई श्वास में हमें दोलन करना है। कंधे हमारे आसन पर ना लगे, ये प्रयास रहे। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाएं या बाएं कंधे का सहारा लें, श्वास भरें और पुनः दोलन प्रारंभ कर दें। सभी का सुंदर प्रयास। पेट की सभी मांसपेशियों और अवयवों की सुंदर मालिश होते हुए मोटापा कम हो जाता है इससे, और हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। पैनक्रियाज, लीवर, भुजाएं, कंधे, जंघाएं, पिंडलियां सभी प्रभाव में। आ जाएं वापस। गर्दन और पीछे पंजों को आसन पे रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। दाहिने हाथ को नीचे से निकालते हुए आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। सभी साधक विश्राम लेंगे पीठ के बल, लघु शवासन में। हमारे दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हथेलियां भी में भी कुछ फासला शरीर से दूर। हथेलियां आधी खुली आधी बंद, गर्दन एक तरफ। गहरा लंबा श्वास भरें, हम छोड़ें, 3-4 बार ले लें। विश्राम पूरा हो गया होगा सभी का। अब हम लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को अपने पृष्ठभाग के नजदीक से नजदीक लेकर आएं और दोनों भुजाओं को कंधे के दाएं बाएं 180 डिग्री पर फैला लें। अच्छे से खींच दें दोनों भुजाओं को, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। सभी की स्थिति बन गई होगी इतनी। अब गहरा लंबा श्वास भरें और दोनों घुटनों को दाईं ओर लेकर जाएं, आसन पर लगा दें। हमारी रीढ़ पूरी तरह से ट्विस्ट हुई, ऐसी स्थिति जैसे किसी भारी कपड़े को निचोड़ा हुआ हो। अब श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। अब श्वास, अब दाहिनी बाईं ओर लेकर जाएंगे दोनों घुटनों को, और गर्दन हमारी दाईं ओर हो। कंधे हमारे आसन से ना उठे, ये प्रयास रहे हमारा। कुछ क्षण रुकने के पश्चात मध्य में आ जाएं फिर से। अब अपने दोनों एड़ियों को थोड़ा सा आसन में आगे की ओर खिसका लें और घुटनों में कंधे जितना फासला कर लें, और श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को दाईं ओर आसन की ओर ले जाएं। दायां घुटना हमारा आसन पे लगा हुआ और बायां घुटना हमारा दाहिने पैर के रखने पर लगा हुआ, स्पर्श करता हुआ। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं।
यही क्रिया हम बाईं ओर करेंगे। बाईं ओर दोनों घुटनों को ले जाएं, बायां घुटना आसन पे लगा हुआ और गर्दन हमारी दाईं ओर। दोनों भुजाओं में अच्छे से तनाव दे के रखें, खींच के रखें दोनों को। श्वास छोड़ते मध्य में आ जाएं। इसी क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। दाईं ओर बाईं ओर, गर्दन अपोजिट साइड लेके जाएं। इस आसन से हमारा निष्कासन एवं स्नायु मंडल अच्छा बनता है, रक्तचाप संतुलित होता है, हाथों की उंगलियां, कलाइयां, कोहनियां तथा कंधे पुष्ट होते हैं, हमारी रीढ़ लचीली बनती है, उसके दोष दूर होते हैं। आ जाएंगे मध्य में। दोनों टांगों को फैला लें, दोनों हाथों को भी शरीर के साथ ले आए। अब हम लेंगे संपूर्ण शवासन का अभ्यास। दोनों पंजों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हथेलियां 5 इंच शरीर से दूर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आधी खुली आधी बंद हमारी हथेलियां। गर्दन दाईं या बाईं ओर कर लें। गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अब अपना मानसिक दृष्टि डालेंगे संपूर्ण शरीर पर। जिस जिस भी अंग पर डालते जाएं उसे ढीला छोड़ते जाएं। दाहिने पंजे से सिर तक धीरे धीरे सभी अंगों पर दृष्टि डालते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। इंद्रियां हमारी अंतर्मुखी होती हुई, मन शांत होता हुआ। अभी हमने सभी आसन से अपने शरीर को जो थकावट हुई वह दूर होती हुई। अब बाएं अंगों पर भी दृष्टि डालने। हमारे शरीर के जिस अंग में हमें ज्यादा दर्द हो उस पर दृष्टि डालें, लाभ मिलता है उससे, हमको दर्द दूर होता है हमारा। ले रहे हम संपूर्ण शवासन का अभ्यास। हमारा शरीर शव के समान शिथिल निढाल आसन पर पड़ा हुआ। जैसे किसी शव पर कोई चादर चढ़ाए, फूल चढ़ाए या ना चढ़ाए, वो कुछ नहीं बोलता। चाहे कोई नमन करे या ना करे, कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, वो मौन रहता है। इसी प्रकार हम भी जीवन में शांत, स्थिर चित्त, अंतर्मुखी रहें, चाहे कोई मान करे या अपमान करे। आपकी शक्ति बढ़ती है। शवासन में ईश्वर से मिलन का आनंद ले रहे हैं आप। हमारा ध्यान आती जाती श्वासों पर। जब श्वास बाहर जाए तो नकारात्मक को बाहर निकालें। जब श्वास अंदर आ रही है तो सकारात्मकता को अंदर समाहित करते रहें। पूरा शरीर हमारा शिथिल, ढीला। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों में चेतना लाएं और बाईं करवट मुड़े।
बाई कोहनी का सहारा लें और अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। अभी हमने संपूर्ण शवासन का अभ्यास लिया। शरीर के सभी अंगों में प्राणों वायु का पूरा संचार, थकावट हमारी दूर। अब हम लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए वज्रासन, भुजंगासन या पद्मासन में ले सकते हैं। स्थिति बना लें सभी अपनी। दोनों हथेलियों को आसन पे रखिए और उंगलियां घुटनों की ओर लगा कर लें। पेट नीचे, गर्दन ऊपर। श्वास भरेंगे। दृष्टि हमारी नासिका के अग्रभाग पर, जीभ को बाहर निकालें और मधुर स्पंदन करेंगे। 3 बार आवृत्ति ले लें। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। टॉन्सिल्स और अकलाना दूर हो जाता है। तीन बार आवृत्ति लेकर वापस आ जाएंगे। और गले की मालिश कर लें। जो सलाइवा आया उसे गटक लें। ऊपर नीचे दाएं बाएं गले की सुंदर मालिश कर लें। गले के दोष दूर होते हैं इससे। अब हम लेंगे हंसी की क्रिया का अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले अपने मुख पर मुस्कान लेकर आए। मुस्कुराइए। ईश्वर की तरफ से मनुष्य को मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान है। सभी के चेहरे सुंदर फूल की तरह खिले हुए। सबसे पहले हम मुख को बंद करके 3 बार हंसी का अभ्यास लेंगे। नाभि मंडल हमारा प्रभावित होता है उससे। बहुत सुंदर। अब हम मुख को थोड़ा सा खोलेंगे और धीरे धीरे हंसेंगे। एक बार और। अब दोनों हाथ खोलेंगे आसमान की ओर, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए खुलकर हंसेंगे। आ जाएंगे शाम। ऐसे ही सभी मुस्कुराते रहें। इसी मुस्कुराहट को सारा दिन बनाए रखें। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने कराए। तालियां तो आपके लिए बनती हैं। प्रथम प्रयास बिना किसी गलती के, बिना किसी हेजिटेशन के आपने कराया। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद।